हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही क्लासी समर स्पेशल ड्रेस फॉर बेबीज़ गर्ल्स। तो ये प्योर कॉटन में है और हमने यहाँ पे छोटी सी पाइपिंग की हेल्प से एक इतना प्यारा डिज़ाइन तैयार किया है। तो ये आप इजीली घर पे स्टिच कर सकते हैं। ये फ्रॉक रहेगा 3 to 4-5 इयर्स गर्ल के लिए जो इजीली वेयर कर सकती है। तो यहाँ पे हमने अपना फैब्रिक लिया है कॉटन का, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं और यह हमारे पास फैब्रिक है 1.5 मीटर फैब्रिक। और हमने ब्लैक पाइपिंग का इसमें डिज़ाइनिंग करनी है, तो वो आप कोई भी लोकल मार्केट से ले सकते हो। तो सबसे पहले आपने अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है और आपने यहाँ पे जो हमने चौड़ाई रखी है वो 9 इंच 0.5 रखी है, 9.5। तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि आपका बेबी हेल्दी है या नहीं है, तो आप उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पे हमने तीरा जो लिया है वो 5 इंच लिया है और यहाँ से हम 1/2 इंच पे स्लोप मार्क करेंगे ढाल देने के लिए शोल्डर का। अब यहाँ से आपने आर्म होल की गहराई का जो मार्क लगाना है वो 5 इंच पे लगाना है और एक बॉक्स आपने ड्रॉ कर लेना है और इस तरीके से आपने कर्व दे देना है आर्म होल में। अब आपने चेस्ट का साइज़ रखना है, तो यहाँ पे हमने चेस्ट का साइज़ रखा है 7 इंचेस। ये आपको नॉर्मल साइज़ रहेगा हेल्दी बेबी के लिए, 3 to 4-5 इयर्स गर्ल्स के लिए। और यहाँ से हमने 2 इंचेस मार्किंग रखी है एक्स्ट्रा कपड़े के लिए मार्जिन। अब यहाँ से हमने जो अपनी चोली की हाइट रखनी है वो हमने रखी है यहाँ पे 8.5 इंच, जिसमें से हमारा 1 इंच जो है स्टिचिंग मार्जिन में चला जाएगा, तो हमारी तैयार होगी 7 इंच की चोली। तो आपने अब क्या करना है, इसको कट कर लेना है। तो सबसे पहले हम वेस्ट का निशान भी लगा लेते हैं। तो वेस्ट का निशान लगाने के लिए यहाँ पे मैंने 6 इंच लिया है वेस्ट का निशान, तो आप भी 6 इंच पे मार्क कर लीजिएगा। देखिए इस तरीके से। अब आपने दोनों लाइंस को ज्वाइन कर लेना है। ये बहुत ही आराम से वेयर कर सकती हैं गर्ल्स। ये लूज़ रहेगा, ये साइज़ आपका बेबी का लूज़ रहेगा। आप इसमें जो है अटैचमेंट पट्टी जोड़ सकते हैं, जो कि पीछे डोरी हम बांधते हैं, तो उस टाइप से। तो इसकी फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग बहुत ही आसान है और आराम से आपकी बेबी इसे वेयर कर सकती है गर्मियों में। और ये जून का महीना चल रहा है, जिसमें आप अपने बच्चों को कॉटन के ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े वेयर कराएं, वरना स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ज़्यादा सिंथेटिक फाइबर वगैरह के कपड़े यूज़ करने से। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए अब हमने जो लिखनी है, अपनी टोटल हाइट जो लेनी है फ्रॉक की, वो हम लेंगे 20 इंचेस। तो यहाँ पे मैंने 7.5 इंच जो रखा था चोली का, उसमें से हम माइनस करके जो हमारा 20 तक बचेगा एक्स्ट्रा, हम उतना साइज़ ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने फोल्ड करके फैब्रिक को पहले खोल लिया है, क्योंकि हमें डबल में लेयर चाहिए। हम उसमें फिल करेंगे चुन्नट, तो जितना हो सके आप उतना चुन्नट के लिए कपड़ा ले सकते हैं, जितना लंबा आप रखना चाहें। ज़्यादा अगर घेर डालना चाहते हैं तो ज़्यादा फैब्रिक लीजिएगा, और नॉर्मल घेर डालना चाहते हैं तो नॉर्मल। देखिए हमने अपना 7.5 इंच छोड़ते हुए इंची टेप का फिर नीचे तक हमने 20 तक मार्क कर लेना है, वो हमारी रेडी हाइट रहेगी। और 2 इंचेस आपने उसमें नीचे का बॉटम फोल्ड करने के लिए लेना है एक्स्ट्रा। देखिए हमने मार्क कर लिया है 22 इंचेस पर। तो अब हम इसको डबल फोल्ड करते हुए स्मॉल फोल्ड कर लेते हैं, फिर हम कटिंग करते हैं। देखिए हमने फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हम जो है कटिंग करेंगे अपनी मार्किंग पे। ये हमारा नीचे का घेरा है फ्रॉक का। देखिए हमने कटिंग कर ली है, मैं आपको अलग करके भी दिखा देती हूँ। देखिए हमने अपना बचा हुआ फैब्रिक साइड कर लिया है। ये हमारा घेरा आ गया इतना बहुत सा। हम इसमें अपने फ्रिल्स भरेंगे, तो अच्छा खासा आपका घेरा आ जाएगा फ्रॉक में। और ये 1.5 मीटर में अच्छी खासी फ्रॉक बन जाएगी आपकी बेबी की। इस तरीके से देखिए हमारा ये अटैच्ड होगा। अब हमने करनी है यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग। तो यहाँ पे हम अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे बलून स्लीव्स बनानी है चुन्नट डालते हुए, तो उसके लिए हमने ज़्यादा जो है चौड़ाई में कपड़ा लेना होता है, जिससे कि हम उसमें आराम से फ्रिल जो है गैदर कर सकें। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ। हमने फोल्ड कर लिया है। देखिए ये हमारी साइड क्लोज साइड है, ये क्लोज साइड है हमारी। देखिए यहाँ से जो हमें लंबाई लेनी है स्लीव्स की, वो ली है मैंने 7 इंचेस, जिसमें से 1/2 इंचेस हमारा स्टिचिंग मार्जिन में दब जाएगा। देखिए यहाँ से अभी हमारा साइज़ हो गया है। अब हम जो है दूसरी साइड अपना 7 इंचेस पे ही मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से। अब हमने वहाँ से
3 इंचेस नीचे की तरफ डाउन करके एक मार्क लगाते हुए ढाल दे देना है स्लीव्स का। अब हम कटिंग कर लेंगे अपनी स्लीव्स की। बहुत ही आसान स्लीव्स हैं और ये बहुत ही प्यारी लगती हैं बच्चियों पे, और ख़ासकर गर्मियों में भी हाफ स्लीव्स रहती हैं और देखने में भी बहुत अच्छी होती हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए हमने कटिंग कर ली है। अब हम सेंटर में नॉच लगा देंगे। अब हमारी सारी पीसेस की कटिंग हो चुकी है। अब हमें अपने फ्रंट पार्ट को लेना है। अब हमने जो फ्रंट पार्ट में अंगरखा कुर्ती का डिज़ाइन रखा है, तो हमने उसकी कटिंग कैसे करनी है मैं आपको बताती हूँ। देखिए आपने जो अपना फ्रंट पार्ट अलग कर लिया है, अब आपने यहाँ पे जो है नेक की मार्किंग करनी है कि आपको अपना नेक कितना डीप रखना है, आपकी बच्ची का नेक जो भी है। तो यहाँ पे मैंने जो रखा है, ये मैंने 4 या 4.5 इंचेस का करीब रखा है, और यहाँ से मैंने थोड़ा सा नुकीला कर्व दे दिया है, यानी बिल्कुल स्ट्रेट ट्रायंगल शेप नहीं होगी हमारी, थोड़ी सी कर्व में होगी। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी साइड भी इसको जो है ट्रेस कर लेंगे, और दूसरी साइड रखते हुए इस तरीके से आप करिएगा तो आपका बिल्कुल सेम पैटर्न बनेगा दोनों साइड। देखिए अब आपने इसको डार्क कर लेना है। अब यहाँ से जो है आपने जो भी आपका वेस्ट का साइज़ है उसको आपने हाफ इंचेस पे मार्क करते हुए उसका हाफ निकाल के आपने इस लाइन से ज्वाइन करना है जो आपका नेक का लाइन है। ठीक है, इतना आपने करने के बाद क्या करना है, इसकी कटिंग कर लेनी है। जैसा जैसा मैं कर रही हूँ आपने वैसा ही करना है। देखिए इस तरीके से आएगा ये आपका कुछ। हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए हमने कटिंग कर ली है। अब हमें इसी के जैसे 4 पीसेस कट करने हैं। तो हम इसके जैसे 4 पीसेस इसलिए कट करेंगे जिससे कि हमारा आगे का बेस जो है चोली का वो थोड़ा हैवी हो जाए, क्योंकि कॉटन जो होता है थोड़ा जो है पतला कपड़ा होता है, तो वो बॉडी वगैरह दिखती है तो अच्छा नहीं लगता, फिनिशिंग नहीं आती है इतनी। तो उसके लिए आपने इसको 4 पीसेस करने हैं, क्योंकि हम डबल करते हुए स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे डबल फैब्रिक रख लिया है। एक पीस मेरे पास ऑलरेडी है। यहाँ पे मैंने नीचे 3 पीसेस रख लिए हैं फैब्रिक के, और अब हम इसे इसके साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। सेम आपने इसके साइज़ के अकॉर्डिंग ही कट करना है। अब देखिए आपने इसमें पाइपिंग का यूज़ करना है। आपने इस तरीके से पाइपिंग को रख लेना है अंदर की साइड, और सीधी साइड से आपने फैब्रिक रखते हुए स्टिच कर लेना है इतना। अब ऐसे ही आपने दूसरी साइड भी पाइपिंग को रखना है अंदर की साइड सीधे फैब्रिक की तरफ, और फिर इसको भी आपने स्टिच कर लेना है। अब देखिए हमें स्टिच करके दिखाती हूँ। देखिए हमने स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पे जो है कट लगाएंगे, क्योंकि ये गुलाई में हमारा फैब्रिक है, ये अच्छे से फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाए तो हम इसमें कट लगाएंगे। देखिए हमने कट लगा लिए हैं। अब हम इसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद देखिए इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है, और ब्लैक पाइपिंग लगाने के बाद इसका नेक में बहुत अच्छा फिनिश लुक आया है। देखिए अब तो इस तरीके से आपने स्टिचिंग कर लेनी है इस पर पूरी। हमने इनको दोनों पीसेस को ज्वाइन कर लिया है। अब हम अपना बैक पार्ट लेंगे। यहाँ मैंने अपने बैक पार्ट के लिए इतनी मतलब बड़ी कतर ली थी पीछे की, तो इस कतर को आपने फ्रंट वाले नेक के अकॉर्डिंग चौड़ाई में मार्क कर लेना है। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आपने भी इसी तरीके से करना है। ये आपके ऊपर है कि आप अपने नेक का कितना जो है गहराई रखना चाहते हो पीछे वाले नेक की, तो उसके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे 2.5 इंच चौड़ाई आई है हमारी नेक की, तो आपने इसे स्टिच कर लेना है, और अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और इसमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं। अब देखिए आपने बिल्कुल इस फैब्रिक को ऐसे कर लेना है फोल्ड, और आपने फ्रंट वाला फैब्रिक को सीधे पे सीधा रखते हुए ऐसे शोल्डर से शोल्डर मैच करते हुए, अब जो बैक फैब्रिक हमने ज्वाइन करा था उसे हम शोल्डर के ऊपर रख लेंगे। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इससे बिल्कुल फिनिशिंग लुक आता है, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल, आपकी स्टिचिंग अंदर से शो नहीं होने की है। तो आपने इस तरीके से स्टिच कर लेना है। अब देखिए मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। देखिए कितना फिनिश लुक आया है हमारा। तो इस तरीके से आपने स्टिच करना है। अब हम जो है इसके नीचे फ्रिल्स जो है अटैच करेंगे फ्रॉक की, तो उसके लिए हम यहाँ पे अपना फैब्रिक लेंगे।
देखिए यहाँ पे हमने जो है लंबी सिलाई मार ली थी मशीन से। आप लंबे टाकों वाली सिलाई मार के इसमें एक धागा आपको खींचते हुए इसमें फ्रिल्स भरनी है। आप इस तरीके से इसको पीछे करते रहेंगे फैब्रिक को, तो इसमें खुद ब खुद चुन्नटें आ जाएंगी। इसी तरीके से हमने अपनी चोली की चौड़ाई के हिसाब से फ्रिल्स गैदर कर लिए हैं। अब हम इसको सीधे पे सीधा रखते हुए स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरीके से आपने रखना है, सेट कर लीजिएगा पिन की हेल्प से, और इस तरीके से आपने स्टिचिंग कर देनी है। देखिए हमने दोनों पार्ट अपने स्टिच कर लिए हैं इस तरीके से, बिल्कुल फिनिशिंग लुक। और देखिए आप चुन्नटों का गैदर कितना अच्छा लग रहा है। ये वाली चुन्नटें बहुत अच्छी लगती हैं और ये कम फैब्रिक में भी अच्छे से आ जाती हैं। देखिए अब हमने यहाँ पे जो है अपनी कमर के लिए, जिससे कि हमारी जो फिटिंग है हम उसको टाइट भी कर सकें और लूज़ करना चाहें तो लूज़ भी कर सकें, तो हम यहाँ पे पट्टी लगाएंगे। और यहाँ हमने 2 डोरी तैयार करके रख रखी थी, जिसे हम अपने अंगरखा डिज़ाइन में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो नेक है, जहाँ हमारी पाइपिंग जा रही है, हमने यहाँ अटैच करना है। अब देखिए हमने अटैच कर लिया है इसे। अब हम जो है इसकी स्लीव्स तैयार करेंगे। तो स्लीव्स तैयार करने के लिए हम अपना स्लीव्स का फैब्रिक ले लेते हैं। देखिए हमारी जो स्लीव्स रहेंगी बलून स्लीव्स रहेंगी। तो सबसे पहले आपने अपने फ्रॉक का आर्म होल जो है मेज़र करना है कि आपका आर्म होल कितना है। तो हम मेज़र कर लेते हैं। आपने आराम आराम से मेज़र करना है, बिल्कुल गोलाई में इस तरीके से। तो हमारा आ रहा है 15 इंचेस। तो हम अपनी इस स्लीव्स को 15 इंचेस आर्म होल की तरफ से इतना हम इसमें चुन्नटें भरेंगे। इतना चौड़ा हमें चुन्नटें भर के तैयार रखना है। तो अब आप समझ गए। और ऊपर की साइड जो है हम अपोजिट डायरेक्शन में चुन्नट भरेंगे और नीचे की साइड हम अपोजिट डायरेक्शन में, यानी दोनों की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट, दोनों सेम डायरेक्शन में ना हो। तो हम इसको चुन्नटें भर लेते हैं। देखिए हमने इसकी डायरेक्शन इधर की साइड रखी है और इसकी डायरेक्शन इधर की साइड। तो इस तरीके से ये आपकी बिल्कुल फूली चुन्नटें नज़र आएंगी बलून स्लीव्स में। अब आपने क्या करना है, एक स्लिप मतलब पट्टी ले लेनी है 1.5 इंच की, और यहाँ पे पाइपिंग रखते हुए आपने उसको डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से इसके ऊपर रखते हुए आपने स्टिच लगाना है। यहाँ पे जब आप स्टिचिंग कर लेंगे तो आपका बहुत प्यारा सा एक फिनिशिंग स्टाइल में पट्टी लग जाएगी। देखिए इस तरीके से पाइपिंग के साथ। तो इस तरीके से हमारी स्लीव्स रेडी हो गई हैं। अब हम जो है आर्म होल में अटैच करेंगे। तो आपने सेंटर से रखते हुए इस तरीके से मेज़र कर लेना है। आपका बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है तो आप इसे स्टिच कर लीजिएगा। देखिए हमारी दोनों साइड की बलून स्लीव स्टिच हो गई हैं। अब हम फिटिंग का निशान लगाते हैं। तो आप जितनी फिटिंग रखना चाहें उतनी फिटिंग रख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने फिटिंग के लिए एक्स्ट्रा पट्टी जोड़ी है तो हम लूज़ रखेंगे। देखिए अब आपने इसकी फिटिंग कर ली है। तो अब आप नीचे से फोल्ड करेंगे और पाइपिंग यूज़ करेंगे। देखिए फाइनल लुक कितना प्यारा आया है। ये फ्रॉक बहुत ही प्यारी और कितनी फिनिशिंग के साथ बनी है। आई होप आपको ये वीडियो और ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं एक नई वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ।